वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में। और ये डिवीजन जो है वो जिस बेसिस पे है वो बेसिस ये है कि आपके पास जो मीडियम है उसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है और जो वेव है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो मीडियम और वेव की डायरेक्शन की बेसिस पर हमने क्या किया, मैकेनिकल वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में डिवाइड कर दिया। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये है कि आपके पास पार्टिकल ऑफ द मीडियम और वेव का जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक स्प्रिंग ले लिया और इस स्प्रिंग को आपने एक सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया। अब आपने क्या करना है कि स्प्रिंग को स्प्रिंग की डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, स्प्रिंग की डायरेक्शन में ही आपने इसको कंप्रेस भी करना है और इसको और कंप्रेशन भी करनी है इसकी और रेयरफेक्शन भी करनी है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जो डायरेक्शन है वेव की वो और जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो उन दोनों का जो मोशन है वो सेम लाइन में होगा। कह रहे कि जब आप बार बार ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कि जब आप स्प्रिंग को टुवर्ड द स्पोर्ट एंड अवे फ्रॉम द स्पोर्ट बार बार इसको मूव करोगे तो क्या होगा कि जो उसके पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो क्या हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। अब इस वेव में आपके पास दो रीजन होंगे, एक होगा कंप्रेशन रीजन और एक होगा रेयरफेक्शन रीजन। जब आप क्या करते हो, लूप को स्प्रिंग की क्लोज लेके जाते हो एक दूसरे के, मतलब ये कि जब आपको स्प्रिंग को टुवर्ड द स्पोर्ट मूव करते हो तो वो कंप्रेस हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो जब उसको आप अवे लेके जाते हो तो आपके पास वो रेयरफेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर में देखो तो इस फिगर में आपके पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्रेस रीजन है, और जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है वो आपके पास ये वाला पोर्शन जिसको हम रेयरफेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके पास पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो एक दूसरे से दूर दूर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेस हुआ हुआ है स्प्रिंग। ठीक, कह रहा है कि जो रीजन है आपके पास जहाँ पे कंप्रेशन हो रही है वहाँ पे पार्टिकल जो है मीडियम के वो एक दूसरे के करीब करीब हैं एज कंपेयर टू दैट रीजन वेयर पार्टिकल्स आर अवे। ठीक, तो जो डिस्टेंस होता है आपके पास दो कंजेक्टिव कंप्रेशन के बीच में उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, अगर मैं वेव लेंथ की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, आपके पास वेव लेंथ है। कह रहे हैं कि जब आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से मूवमेंट होगी बैक एंड फोर्थ, ठीक है, तो ऐसी उस वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगी उसको आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में आपके पास वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन्होंने भी मूव करना है। ठीक है, तो जब आपके पास ये कंडीशन होगी तो आप कहोगे कि आपके पास जो मोशन है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ये जो वेव आपके पास प्रोड्यूस हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब आपने ट्रांसवर्स वेव अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने सेम सिस्टम लिया। ठीक है, अब आपने जो मोशन है वो परपेंडिकुलर करना है। आपने क्या किया कि जिस तरह आपके पास स्ट्रिंग का केस था, स्ट्रिंग के केस में आपने क्या किया था, एक एंड फिक्स कर दिया था और एक एंड से आपने जो है उसको अप एंड डाउन जर्क देना शुरू कर दिए थे। तो अब आप क्या करोगे, सेम एज इट इज आपने क्या किया कि स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर दिया और वो वाला हैंड जो आपके वो वाला स्प्रिंग का पार्ट जो आपके हैंड में था आपने उसको अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके पास, अभी हमने पढ़ा कि दो कंजक्टिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास वेव लेंथ होती है। तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इसकी वेव लेंथ है।
जब आपने इसको अप एंड डाउन मूव किया तो जो पार्टिकल्स थे मीडियम के, उन्होंने अलोंग द डायरेक्शन मूव नहीं करना। अब वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे। पार्टिकल्स जो है वो ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे। अब ये तो सिस्टम, अगर हम इसको बहुत फास्ट स्पीड पे देखें तो ये तकरीबन ऐसा होगा कि जैसे कोई चीज़ ऊपर गई है नीचे आई है, ऊपर गई है नीचे आई है। ठीक है, तो आपके पास वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव की डायरेक्शन है ये वाली, टुवर्ड दिस स्पॉट। लेकिन आपके पास मीडियम के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसका मतलब ये है कि आपके पास वेव की डायरेक्शन और जो पार्टिकल्स का मोशन है वो दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम जो ट्रांसवर्स वेव है उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मोशन होगा अगर उनका वेव की डायरेक्शन से, तो हम कहेंगे कि ये वेव जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो सर। ठीक है, सिंपल चीज है। अगर पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है, वो और जो वेव का मोशन है दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हम कहेंगे कि आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, अगर पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेव के तो हम कहेंगे हमारे पास वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक, और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर की सरफेस के ऊपर जो वेव्स हैं, ये जो लाइट वेव्स हैं, वो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, कि वेव जो है वो कैसे एनर्जी को कैरी करती है। ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव। एनर्जी जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम वेव का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो वेव है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, when we shake the stretch string up and down, we provide our muscles energy to the string। कह रहे हैं मिसाल के तौर पर जब हमने जो स्प्रिंग था उसको स्ट्रेच किया या शेक किया, अप एंड डाउन किया, तो हमने क्या किया कि जो अपने मसल की एनर्जी थी वो स्ट्रिंग को दे दी। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आपके पास वेव प्रोड्यूस होना शुरू होगी। ठीक है, जो कि उस स्ट्रिंग के में ट्रेवल करना शुरू हो जाएंगे। वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब द पार्ट। अब क्या हुआ कि जब हमने अपने हैंड की मदद से टू एंड फ्रो मूव किया या उसको स्ट्रेच और कंप्रेस किया, तो उससे क्या हुआ कि जो मीडियम था, मीडियम क्या, वो स्प्रिंग मीडियम है, उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ गए। ठीक है, और क्या हुआ कि एक पार्टिकल ने जो मेरे हाथ की एनर्जी थी, ये जो मेरे मसल की एनर्जी थी, तो मैंने पहले पार्टिकल को दी, पहले पार्टिकल ने उसको ट्रांसफर किया दूसरे पार्टिकल को, दूसरे ने उसको तीसरे को, और ऐसे करते करते आपके पास वो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होना शुरू हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है वो डिपेंड करता है वेव के ऊपर। ठीक है, और डिस्टेंस के ऊपर स्ट्रेच स्प्रिंग के, कि आपने कितनी एनर्जी दी। अगर आप स्प्रिंग को जो है वो जितनी ज़्यादा स्पीड से अप एंड डाउन करोगे या जितना उसको ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है कि आपने मीन पोजीशन से उसको कितने दूर तक लेके गए हो। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेटिंग मोशन ने क्या करना है, उस मीन पोजीशन के अराउंड ही वाइब्रेट करना है। तो आप जितना दूर लेके जाओगे, जितना ज़्यादा उसको डिस्प्लेस करोगे, इसका मतलब ये है कि उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र होगी या उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। अब अगर इस लाइन को आप पढ़ें, इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं कि अगर हम तेज़ी के साथ उस स्ट्रिंग को जो है वो शेक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पर सेकंड के हिसाब से ज़्यादा एनर्जी जो है उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव की जो प्रोड्यूस होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वेव जो डिलीवर कर रही है एनर्जी पर सेकंड वो भी आपके पास जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो ट्रैवल करे। कह रहे हैं कि वाटर वेव भी जो है वो क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे।
अभी उसने एक एग्जांपल दी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने क्या कहा था कि हम एक लकड़ी का पीस जो है वो पानी में रख देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि हम एक पेंसिल ले लेते हैं, उस पेंसिल को उस पानी के सेंटर में हम उसको अप एंड डाउन मूव करते हैं, या हम क्या करते हैं कि एक पत्थर फेंक देते हैं पानी के अंदर। जब वो पत्थर फेंकेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और वो वेव्स जो हैं जिस जगह पे हमने पत्थर फेंका था या जिस जगह पे हम पेंसिल डिप कर रहे थे उससे अवे मूव करेंगे इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जब उस लकड़ी के पीस के करीब पहुंचेंगी तो वो उसको क्या करेंगे, उसको उस पानी से उससे अवे की तरफ धकेलेंगे, ठीक है। तो जब वो चीज़ अवे की तरफ जाएगी इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हम, न्यूटन क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है। तो ये जो आपके पास लकड़ी का पीस था ये अवे किस वजह से गया, ये उस एनर्जी की वजह से गया जो आपने पत्थर फेंका था उसकी वजह से जो उस पानी में प्रोड्यूस हुई। तो वो वेव ने क्या किया, उस एनर्जी को कैरी किया और इस पीस को जो है वो अवे जो है वो मूव किया। और ये एट द सेम टाइम ये जो आपके पास पीस है ये अप एंड डाउन भी मूव करेगा, ठीक है। और एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ये अप एंड डाउन मूव करेगा, और एनर्जी जो है आपके पास इस डायरेक्शन में अवे जो है वो ट्रेवल करेगी। गैर की ये एक्टिविटी ये शो करती है कि जैसे वाटर वेव जो है दूसरी वेव्स की तरह क्या करती हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, जी सर। यहाँ तक सर ये जो साइड बॉक्सेस हैं ये इम्पोर्टेंट है? साइड बॉक्स, जी सर जी, इनको रीड करना है। जी टीम को रीड करना है। वो कह रहा है कि जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी वेव, अगर आपको कोई वेव प्रोड्यूस करनी है और आप चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो तो आपको मोर एनर्जी पर सेकंड रिक्वायर होगी, ठीक है। मोर एनर्जी पर सेकंड का क्या मतलब है कि आप जितना तेजी के साथ उसको शेक करोगे उतनी ज्यादा आपके पास वेव प्रोड्यूस होंगी पर सेकंड, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरी मोर एनर्जी देन अ लो फ्रीक्वेंसी वेव। तो आप यहाँ से आप एक चीज, ये आपके पास रिजल्ट आया कि आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना का मतलब ये है कि आपके पास एनर्जी भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी वेव है तो आपके पास उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर लो फ्रीक्वेंसी वेव है तो उनकी एनर्जी भी आपके पास कम होगी, ठीक है। और जी कोई सर। क्वेश्चन? अब ये वो आपको बता रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं वो फास्टर मूव करती हैं सॉलिड में एज कम्पेयर टू गैसेज और लिक्विड, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो सॉलिड में एट द स्पीड लेस देन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो हाफ स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। इसकी वजह क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स exerted during this up and down motion of particle the medium is less than the restoring force। कह रहे कि जब आप अप एंड डाउन मूव करते हो तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी मौजूद होती है, उसकी वजह से आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की निस्बत में ट्रांसवर्स में जो है वो आपके पास हाफ स्पीड के साथ जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, या वेव जो है उसकी स्पीड जो है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। जी सर। अब यहाँ तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। अब आपने नो सर। नो करना सर। है, यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है ना इसके आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएंगे, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे आपको डिफरेंट नोट्स मिल जाएंगे। मुझे हेडिंग्स के साथ ना एक एक चीज़ चाहिए, और ये नोट्स आपके जो है वो बाकायदा आपने संभाल के रखने हैं, ठीक है। अब आपका काम जी ये सर। है, तो ये काम आपने नेक्स्ट जो फिजिक्स की क्लास होगी उस तक मुझे सबमिट करवाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से सारा जहाँ से फर्स्ट लेक्चर से लेके एंड तक। यहाँ तक सारा काम जो है वो विद हेडिंग विद क्वेश्चंस आपने मुझे जो है वो सबमिट करवाना है, ठीक है। और उसको मेंटेन ओके भी सर। रखना है, वो काम आप स्कूल में भी जमा कराएंगे। ओके सर।